ये सेशन आपके हिंदी के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक ही सेशन के अंदर आपको पूरा का पूरा ग्रामर, पूरा का पूरा राइटिंग स्किल मिलने वाला है, मतलब आपके 40 मार्क्स कंफर्म हो रहे हैं। दोस्तों अब मुझे लग रहा है कि आपको सब्सक्राइबर को 485 पे पहुंचा देना चाहिए। फटाफट फटाफट सब्सक्राइब करो, जैसे ही अपना शाम वाला सेशन हो उस टाइम पे 485 अपने को दिखाई देने चाहिए दोस्तों। और आज अपना नॉन स्टॉप कंप्लीट रिवीजन दोस्तों 7:30 को है, ये चीज ध्यान रखना। याद से बहुत ही पावरफुल तरीके से हम पूरा का पूरा पार्ट देखने वाले हैं, और आपको उस सेशन से याद से जुड़ना चाहिए, जहां पे हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नए क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन। देखो ये अपने ग्रामर के पूरे टॉपिक्स हैं, वन बाय वन मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा और वन बाय वन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहला पार्ट आता है संज्ञा। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप टाइप्स नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप संज्ञा लिखोगे चलेगा। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी के गुण, किसी के भाव, जैसे अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, और दोस्तों अगर समझो कोई यहां पे कोई अगर समझो स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है, तो ये सभी चीजें किसके अंदर आएगी दोस्तों? संज्ञा के अंदर आएगी। आप अगर उसके टाइप्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपके पेपर में डायरेक्ट आप संज्ञा लिख सकते हो। अब मैं नेक्स्ट आता हूं दोस्तों सर्वनाम। मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मयूर बहुत अच्छा लड़का है, मयूर रोज वड़ा पाव खाता है, मयूर रोज विद्यालय जाता है। आप बोलोगे क्या सर मयूर मयूर लगा के रखे हो? आप बोलो मयूर बहुत अच्छा लड़का है, वह रोज विद्यालय जाता है। तो जो हम संज्ञा की जगह पे, मैं मयूर की जगह पे अब वह बोल रहा हूं, तो उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। और मैंने बोला कि अगर आपको टाइप्स लिखना है, पर मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट आप सर्वनाम लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, तो क्यों बिना मतलब का टाइप्स पढ़ रहे हो? अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं दोस्तों। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों विशेषण। विशेषण मतलब जहां पे कोई विशेषता बताया जा रहा है, यह इंसान बहुत अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया दोस्तों? आपका विशेषण। तो कहीं पे अगर समझो संख्या के रूप में भी विशेषण रहता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है, किसी के रूप, रंग, आकार के बारे में बताया गया है। और दोस्तों एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है संख्या। कभी कभी आपको यह समझ नहीं पाता, जैसे 2 कौवे लिखा है, 7 पक्षी लिखा है, तो यह भी एक तरह से क्या है? आपका विशेषण है, यह आपको पता होना चाहिए। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यय। अव्यय से रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों? हमेशा दिमाग में बिठा के रखना। आपको एक ऐसा नॉर्मल सा वर्ड्स देंगे और उस वर्ड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये अव्यय से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स, आज मैं लाइव में भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस कराऊंगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे और लिखा है, तो आप लिख सकते हो कि विजय फुटबॉल खेलता है, विजय और राहुल बहुत अच्छे मित्र हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो। वाह क्या बात है! तो अब इस तरह से अव्यय का, तो अव्यय का हमें डायरेक्ट वाक्य में प्रयोग करना है। अब देखो दोस्तों आगे की ओर मैं बढ़ता हूं। अव्यय वाला भी समझ में आया। आप ये अलग अलग अव्यय है, इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद आता है सहायक क्रिया। मैं हमेशा बोलता हूं कि सहायक क्रिया पे आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा सहायक क्रिया आपको पढ़ लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द सहायक क्रिया आपको इसमें से ही आएगा। जैसे दिया का देना है, गए का जाना है, लगेगा लगना है, उठा का उठना है, करो का करना है। तो हमेशा ना 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 याद रखना है। जैसे मैं विद्यालय गया, बताओ इसका क्या आएगा? सहायक क्रिया। तो आपको लिखा रहेगा कि सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। जो मैं विद्यालय गया, तो लास्ट वाला जो वर्ड है दोस्तों वो सहायक क्रिया है, गया। गया का मूल रूप क्या है दोस्तों? जाना। देखो ना मैंने यहां लिख के दिया है, देखो गया का जाना। मैंने अपने पिताजी को मैंने अपने पिताजी को खाना दिया। दिया का क्या आएगा दोस्तों? प्लीज चैट बॉक्स में आप बता दो, कमेंट सेक्शन में दिया का क्या आएगा। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक में फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पे देखो देखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? बहुत लोग इसको दिखाना लिखते हैं, रॉन्ग हो जाएगा, दिखाना होगा और दिखवाना, इसलिए जानबूझ के मैंने ये एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं जुटना, तो यहाँ पे जुटाना और जुटवाना। तो मैंने हमेशा बोला कि प्रथम प्रेरणार्थक मतलब जब हम खुद करते हैं। जैसे अगर समझो मैं चलना, तो क्या आएगा? चलाना। मैं उसका हाथ पकड़ के उसको खुद चला रहा हूं। पर अगर मैं किसी और को ऑर्डर दे रहा हूं कि भाई साहब प्लीज उसको वहां तक पहुंचा दो, मतलब मैं किसी और को बोल के उसको चलवा रहा हूं, तो उसको हम बोलते हैं चलवाना। इसलिए देखो यहाँ पे तोड़ना, तुड़ाना, तुड़वाना। अब बहुत लोग तोड़ना को तोड़ाना लिखेंगे, इसलिए ये वाला चार्ट ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज का सेशन भी आपके लिए, ये वाला सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज शाम का सेशन है दोस्तों, जिसमें मैं बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चन लेने वाला हूं, तो वो आपको याद से अटेम्प्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, बोलना, बुलाना, बुलवाना, तो आपको ये पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अब ठीक है सर, अब नेक्स्ट आता है दोस्तों रचना के अनुसार वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक रचना के अनुसार, एक अर्थ के अनुसार। रचना के अनुसार इसके टोटल 3 टाइप्स है, एक सरल वाक्य है, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र।
मैं हमेशा बोलता हूं ये आपके लिए सबसे अच्छा है। और अगर आपको एक हिंट चाहिए तो आप ये हिंट ले सकते हो, इसको याद कर सकते हो, जिससे आपके लिए, जैसे कहीं पे भी अगर स्टेटमेंट में आपको ये वाला की दिखाई दे, ये वाला की, हाँ ये उल्टा की दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना कि वो मिश्र वाक्य हो सकता है। जहां पे जितना उतना दिखाई दे, जैसे वैसे जब तब जहां वहीं अगर यदि ऐसे अगर कुछ दिखाई दे तो समझ जाना थोड़ा बहुत कि वो मिश्र हो सकता है। संयुक्त के लिए ये सब चीजें हैं दोस्तों, याद रखना। इसलिए आएगा तो भी कभी कभी वो संयुक्त वाक्य रहता है, याद रखना। लेकिन किंतु परंतु में भी संयुक्त वाक्य रहता है। बहुत लोग लेकिन किंतु परंतु को ना मिश्र लिखते हैं, ये गलती नहीं करना। अगर ये दोनों नहीं है तो वो सरल वाक्य है। तो आपको सीधा सिंपल ये पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं अगर बता रहा हूं, देखो मीराबाई कहती है, ये वाला किया आया, मैंने आपको पहले ही बोला मिश्र वाक्य, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। और आया संयुक्त वाक्य है। तो इस तरह से आपको आगे की ओर बढ़ना है। नेक्स्ट है अर्थ के अनुसार। ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं डायरेक्ट क्या बोलता हूं पता है, इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो। जैसे मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया। मैंने क्या बोला, अगर समझो कहीं पे भी निषेधार्थक वाक्य है तो आप देखो सबसे पहले ये ट्राई करो कि स्टेटमेंट में कोई ऐसा वर्ड है जिसका अपोजिट वर्ड मिलता है, वो लिख के नहीं लिख दो। जैसे असंभव का अपोजिट क्या है, संभव, नहीं लिखा। पर कभी कभी स्टेटमेंट में अगर अपोजिट वर्ड नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। प्रश्नार्थक में हमेशा मैं क्या बोलता हूं, आगे क्या ले लो, काम हो गया। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। जैसे अब देखो थोड़ी देर बातें हुई, अब इसमें कोई अपोजिट वर्ड नहीं मिल रहा है तो थोड़ी देर बातें नहीं हुई, डायरेक्ट नहीं लिख दिया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, मुहावरे। देखो मुहावरे में मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसे मुहावरे पढ़ने से अच्छा ये सब मुहावरे आपको पढ़ना चाहिए। ये सब मुहावरे पढ़ने से अच्छा है कि आपको मुहावरे के क्वेश्चन से एक अलग तरीके से आते हैं, जो मैंने कल के सेशन में भी आपको बताया, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला है कि बोलबाला होना, तो मैंने देखो वहां पे दो मुहावरे आपको ऑलरेडी ऊपर दिए होंगे और एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा, उसमें बस क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना। तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। एंड दोस्तों इसके बाद, ये होने के बाद अब आगे की ओर आता हूं, विराम चिन्ह। ये सब आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए। देखो हमेशा याद रखना कि अब देखो यहां पे लिखा है गीता में कहा गया है। अब यहां पे देखो कहा गया है के बाद हमको रुकना है, इसलिए कॉमा है। कर्म करो, इसलिए देखो ये मेन पार्ट है, इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। कर्म करो के बाद हम ऐसा नहीं बोलते कर्म करो फल की चिंता, ऐसा नहीं। कर्म करो के बाद हम रुकते हैं, इसलिए कॉमा। फल की चिंता मत करो, देखो फुल स्टॉप और ये कॉमा। तो आपको ये पता होना चाहिए इस तरह से। जैसे मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहां हूं। अब देखो मैं कहां हूं, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इससे आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है। वाक्य शुद्ध करना, मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे लिंग के अनुसार हो सकता है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। जैसे लिंग के अनुसार मतलब, जैसे अगर मैंने बोला कि अजय विद्यालय जाएगी, अजय विद्यालय जाएगा, भाई लड़का है, तो ऐसा भी चेंजेस आ सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। तो देखो यहाँ पे लेखक ने अभिनेता की घमंड तोड़ी, अभिनेता लड़का है, मतलब लड़का, सॉरी मेल है, लड़का मत बोलो। लेखक ने अभिनेता की नहीं आएगा, का घमंड तोड़ा। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो स्पेलिंग वाला भी आ सकता है, जैसे ऐसा भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये सब कवर होने के बाद अब मैं आगे की ओर बढ़ूं, कारक। मैंने बोला कि ये पूरा याद कर लो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। ये 2-3 बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। बस इसमें एक कंफ्यूजन है, से वाला। जब अगर कहीं पे कुछ सेपरेशन हो रहा है तो आपको अपादान यूज करना है। जैसे अजय विद्यालय से घर गया, तो ये वाला जो है विद्यालय से अलग हो रहा है, तो ये वाला आएगा। अदरवाइज से आया तो ये वाला। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों, अब इसके अलग अलग पार्ट है। जैसे कितने दिनों की छुट्टी थी, की आया, तो देखो संबंध काकी के है ना, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा, संबंध कारक। तो आपके लिए बहुत आसान मैंने कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों, संधि विच्छेद। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि संधि विच्छेद में ट्राई करो कि जो आपके 21 में एग्जाम्पल्स है उसको एक बार पढ़ लो, याद कर लो, अगर आप एक टॉपर हो। क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे टाइप्स हैं, अगर आप इतने सारे टाइप्स कवर करने जा रहे हो, इससे अच्छा एग्जाम्पल एक बार पढ़ लोगे, जल्दी हो जाएगा। फिर भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे ये देखो स्वर संधि है, ये व्यंजन है और ये विसर्ग है। सबसे पहले विसर्ग याद रख लो, जहां पे डबल डॉट दिखाई दे, क्योंकि आपको एमसीक्यू टाइप में, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में आपको फिलअप करने के लिए आता है। और स्वर मतलब दोस्तों जहां पे स्वर आता है, जैसे अब देखो ये पूरा का पूरा स्वर है और ये पूरा का पूरा व्यंजन है। अगर समझो जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला, विद्यालय, विद्या
या बोला तो आ रहा है, और विद्या प्लस आलय में लिखता हूं उसमें भी आ रहा है, तो स्वर स्वर आएगा तो समझ जाना स्वर संधि। और जहां पे स्वर और व्यंजन आएगा या व्यंजन व्यंजन आएगा, इसमें से कुछ आएगा तो समझ जाना व्यंजन संधि। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल देखो, विद्या, तो देखो विद्या प्लस आलय, यहां पे देखो विद्या आ, या बोल रहे पर आ रहा है, और यहां पे भी आ, तो ये दोनों स्वर स्वर इसलिए स्वर संधि। पर मोस्ट ऑफ द केस में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर यहां तो नहीं आ रहा है। अब देखो शब्द द के बाद अ आ रहा है, और ये अ है इसलिए स्वर संधि है। अब देखो सज्जन को हम क्या लिखते हैं, सत प्लस जन, तो ये आपको होना चाहिए। अब देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सदैव को हम सदा प्लस एव लिखते हैं, तो ये आप एक बार पढ़ लो, ये पूरा का पूरा पार्ट एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए। अब मैं अगर आगे की ओर आऊं, काल परिवर्तन, सबसे सिंपल टॉपिक, बिना किसी टेंशन के आप पूरा का पूरा पार्ट कवर कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं काल परिवर्तन में, तो देखो सबसे इजी भविष्य काल है। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खाऊंगा, उसमें कोई टाइप नहीं है, डायरेक्ट लिखा रहेगा सामान्य भविष्य काल, तो ये तो आपको अटेम्प्ट करना है। मैं नाच रहा हूं, मैं नाचूंगा। मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जाऊंगा। मैं लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा, सीधा। अब वर्तमान काल में क्या आएगा दोस्तों, वर्तमान काल में हमेशा हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, है, और क्या यूज करते हैं दोस्तों, हूं। और यहां पे हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, था, थी, डिपेंड करता है स्टेटमेंट कैसा है। बस इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, एक पूर्ण आता है और एक दोस्तों अपूर्ण आता है, तो ये दो टाइप्स आपको पता होना चाहिए। शायद लाइट आएगी नहीं, ओके लाइट आ गया है ना। तो यहां पे, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो मैंने यहां पे लिखा है। अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं अपूर्ण रहा तो रहा वर्ड याद होना चाहिए। जैसे मैं खाना खाऊंगा, अपूर्ण वर्तमान में करना है, तो मैं खाना खा रहा हूं, क्योंकि वर्तमान काल है। वही भूतकाल में करना है तो मैं खाना खा रहा, बस था आएगा। मैं नाचूंगा, मैं नाच रहा हूं, मैं नाच रहा था, जैसा पूछा रहेगा। अब यहां पे पूर्ण में हमेशा हम क्या करते पता है, पूर्ण में हमेशा हम लिया या तो हम चुका, ये दो वर्ड्स, और वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। मैंने खाना खा लिया था पूरा कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण भूतकाल। और आप बस सामान्य भूतकाल याद रखो, ऐसे इतना होने के बाद सामान्य में ये दो टाइप है, सामान्य वर्तमान काल मत पढ़ो नहीं तो कंफ्यूजन होगा। बस सामान्य भूतकाल जिसमें आपको था थी नहीं लिखना है, मैंने खाना खाया, मैंने नाचा, डायरेक्ट ऐसे। अब मैं आगे की ओर आ रहा हूं दोस्तों, तो ये भी आपको समझ में आ गया। ऐसे एग्जांपल्स का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, ये होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमने काल परिवर्तन भी देख दिया। एक बार मैं चेक कर लूं कि हमने सब टॉपिक देखे कि नहीं देखे। तो ये देखो, इतना फास्ट और क्विक रिवीजन मैंने आपका सब कुछ करा दिया। यस, विराम चिन्ह हो गया, कारक भी हो गया, प्रेरणार्थक भी हो गया, सहायक क्रिया भी हो गया, वाक्य शुद्धिकरण भी हो गया, मुहावरे भी हो गया, वाक्य के भेद भी हो गया, संधि हो गया, काल परिवर्तन हो गया, अव्यय हो गया, शब्द भेद हो गया, सब कुछ हो गया। 14 मार्क्स डन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत पावरफुल है। 12 मिनट में सोचो पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट। अब मैं चलता हूं दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है राइटिंग स्किल का। अब देखो, राइटिंग स्किल का भी पार्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और जिससे आप बहुत आसानी के साथ राइटिंग स्किल का पार्ट कवर कर सकते हो। बट दोस्तों प्लीज लाइव सेशन में अगर आप जुड़ोगे तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कराता हूं, तो जिससे आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी, बहुत अच्छे से आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। अब देखो, ये मेरा पार्ट यहां वाला अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको ये पता है कि पत्र लेखन दो में से कोई एक लिखना है, गद्य आकलन कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, ये फ्री का मार्क्स है। वृत्तांत और कहानी में से आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सर कौन सा करे, कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। विज्ञापन कंपलसरी एंड निबंध करना है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अगर मैं बात करूं, ठीक, देखो सबसे पहले आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मल लेटर का एक पूरा का पूरा पार्ट मैं दे रहा हूं। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिनांक लिखना है। यहाँ पे सेवा में या तो आप प्रति लिख सकते हो। अब इंग्लिश वाला लेटर भूल जाओ, इंग्लिश वाला लेटर अलग रहता है। अब ये मराठी की तरह सेम लेटर आएगा। माननीय जो भी होंगे दोस्तों, यहाँ पे आप हिंट के लिए मैंने आपको को लिखा है, को के पहले जो भी एड्रेस होगा समझ जाना, यहाँ लिखना है। यहाँ पे आपको ईमेल मेंशन करना है, फिर एक लाइन गैप करके विषय, देन महोदय, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, धन्यवाद सहित, देन भौदीय, और से पहले का मतलब जो लेटर लिख रहा है
तो ये याद रखना, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, तो आप कोई भी लेटर अब लिख सकते हो। बाकी लाइव सेशन में मैं आपको 2-3 लेटर का खुद प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे आप आराम से पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से आप लिख सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं किसी लेटर की, ये देखो यहां पे अधिकारी अधीक्षक सोनोले गोखले मार्ग सातारा से, देखो यहां दिखाई दे रहा से, मतलब इसके पहले वाला जो एड्रेस है दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, तो इसके पहले वाला जो एड्रेस है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, जो लेटर लिख रहा है। श्री व्यवस्थापक मीरा स्पोर्ट आजाद चौक सातारा को के पहले वाला जो पार्ट है दोस्तों, मतलब इसको लेटर लिख रहा है, इसलिए देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो माननीय व्यवस्थापक मीरा स्पोर्ट आजाद चौक, ये देखो यहां पे देखो डेट लिखा है। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, और ईमेल आईडी भी इससे रिलेटेड ही बना दो। तो अब क्या मंगा रहे हैं दोस्तों, क्रिकेट खेल सामग्री मंगाने हेतु पत्र लिखता है, तो देखो खेल सामग्री भेजने हेतु पत्र, यहां पे लिखो हेतु पत्र लिखो। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे महोदय, ये पहला पैराग्राफ, देन इसके बाद दूसरा पैराग्राफ, और इसमें मेन ऐसे जैसे हमने मांगनी वाला पत्र बनाया था ऐसे आप बना सकते हो। मैंने बहुत ज्यादा बनाया, आप 1-2 बनाओ, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 बहुत है। और लास्ट में यही रहेगा कि कृपया इस सामग्री को आप जल्द से जल्द भेजें, और साथ में अगर कुछ संभव हो सके, ये अच्छी हिंदी है तो आप उस पर छूट भी प्रदान करें। और दोस्तों इसके बाद भौदी है, कौन लिख रहा है लेटर आपको पता है दोस्तों, देखो अधीक्षक सोनोले, देखो यहाँ पे लिखा है, इन्होंने एक्चुअली जो नाम है ना वही आपको लिखना है, इन्होंने यहाँ पे अलग नाम लिख दिया है पर वही नाम आएगा और सेम ऐसे ही। अब देखो दोस्तों लेटर का पार्ट समझा। अब आप बोलोगे सर ठीक है सर लेटर तो समझ में आ गया, पर कभी कभी लेटर कैसा दूसरा वाला आया तो दूसरा लेटर आया तो उसका टेंशन मत लो। वैसे लेटर्स जो है उसके बदले आपको हमेशा ऐसा लेटर दिया ही रहेगा। मैंने बोला ना योग का महत्व समझाने हेतु पत्र, तो ये सब भी आपको आ सकता है। जैसे इंपॉर्टेंस के ऊपर आपको आया था, जैसे अभी इंग्लिश में आपको जो लेटर आया था, तो ऐसे कोई भी लेटर आएगा फॉर्मेट यही रखना। तो ऐसे में बहुत सारे लेटर का आपको लाइव में प्रैक्टिस कराने वाला हूं, उसका आप टेंशन मत लेना। अब नेक्स्ट मैटर है दोस्तों, ठीक है सब कुछ हो गया, अब नेक्स्ट है दोस्तों गद्य आकलन। गद्य आकलन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि यहां पे जैसे अगर समझो मैं कोई भी एक, देखो ये मार्च 2023 में आया है, ये हमें पूरा का पूरा परिच्छेद दिया है और इस पे कोई भी 4 क्वेश्चन हमें तैयार करने। हमेशा 1-2 रूल याद रखना, क्वेश्चन का स्टार्टिंग कभी क्या से मत करना, क्या क्यों ये सब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मैं बता रहा हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप आराम से बोल सकते हो, जैसे ये स्टेटमेंट है, पलाश के लाल लाल फूल आग की लपटों के समान दिखाई देते हैं। पलाश के लाल लाल फूल कैसे दिखाई देते हैं, तो आप डायरेक्ट एक नॉर्मल सा बना सकते हो, या तो पलाश के फूल किस रंग के होते हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत सिंपल सा बनाया। तो अब ऐसे आराम से इसके ऊपर कोई भी 4 क्वेश्चंस तैयार कर सकते हो आप अपने, मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, आप अपने 4 क्वेश्चंस तैयार करो, ये मत देखो, और फिर नीचे कमेंट करो, मुझे दिखाई देगा कि आप बहुत अच्छे से चीजें लिख रहे हो। प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, याद से। और जो 7:30 का जो अपना लाइव सेशन है उससे भी जुड़ने के लिए उस लाइव सेशन को आप याद से लाइक कर दो, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और कल सुबह का सेशन कितने बजे रखना है चैट बॉक्स में आप बता सकते हो। अब नेक्स्ट है दोस्तों वृत्तांत लेखन। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको वृत्तांत शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, साक्षरता प्रसार, आपका बाल दिवस कार्यक्रम, या तो समझो हमारे विद्यालय में विदाई समारंभ है, फेयरवेल हम जिसको बोलते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजों पे आ सकता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, पर्यावरण दिन, मराठी दिवस, हिंदी दिवस, ऐसे बहुत सारे दिनों पे आ सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सभी को सीक्वेंस वाइज लिखना है, टाइटल लिखना है। देन दोस्तों इसके बाद उसमें महत्व की चीजों को आपको ध्यान देना है, कि मतलब जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें वो नहीं लिखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि अगर हम जब कहीं पे प्रोग्राम में हम रहते हैं तो गेस्ट जो आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो हमारे अतिथि हैं उनसे हम ज्यादा इंप्रेस नहीं होते, तो वो सब मत लिख देना कि मेरे को बहुत कंटाल आ रहा था, मुझे नींद आ रहा था, मैं सो रहा था, ये सब नहीं लिखना है। ये सब छोटी बातें हैं जिसको हम बोलते हैं गौण बातें नहीं। दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष, मतलब जो आपके अतिथि है। भले आपको अतिथि से कुछ सीखने नहीं मिला, फिर भी आपको लिखना होगा कि अतिथि ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। देखो यहाँ पे समता विद्यालय बीड़ में मनाए गए हिंदी दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत कीजिए। हिंदी दिवस समारोह कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। देखो यहाँ पे प्लेस, देन डेट एंड देन स्टार्ट। तो देखो जो भी विद्यालय वहां पे सीक्वेंस वाइज पूरा लिखा गया है। कौन, देखो यहाँ पे कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य श्री रमेश यादव जी से की गई।
तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सब कार्यक्रम में कौन अध्यक्ष है, क्या है, ये आपको लिखना है। ये सब जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कहानी लेखन। और आज शाम को तो हमने बहुत सारे अलग अलग लेटर्स, बहुत सारी चीजों का प्रैक्टिस करेंगे, तो और आपका अच्छा हो जाएगा। ये आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। कहानी लेखन में आपको पता है कि हमेशा टाइटल देना इंपॉर्टेंट होता है। कहानी में अगर आप लिख रहे हो एक गांव, तो उस गांव का नाम लिखो। कहानी में अगर लिख रहे हो दो मित्र, तो दोनों मित्र का नाम लिखो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पात्रों की बातचीत को आपको संवाद के रूप में दिखाना होगा। संवाद मतलब जैसे आप डायलॉग की तरह लिखते हो ना, वो पास्ट टेंस में लिखना है। 3 से 4 परिच्छेद होने चाहिए, विराम चिन्ह, ये सब तो नॉर्मल चीजें है। सीख लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे जो कहानी है, जैसे अगर आप देखोगे मराठी में जो मैंने कहानी बोला था सेम आ गया था, सेम टू सेम कहानी आ गया था। बट ये मत समझ के चलो, जस्ट प्रैक्टिस कर लेना। अब जैसे एक गांव आपको नहीं समझ में आ रहा, तो इस कहानी का नाम एक गांव लिख दो। और देन इसके बाद आप लिखना, गांव का नाम लिखो, ये सब लिखना। सफलता पाना, तो सफलता से रिलेटेड कोई लास्ट में आप सीख लिख दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने ऐसा लिखा है, आप अपने मन से लिख दो, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट है विज्ञापन। अब देखो विज्ञापन ऐसे आपको दिया होगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको ये सब पॉइंट्स का यूज करके आपको विज्ञापन लिखना है। सबसे बड़ी बात है कि मराठी में मॉर्निंग में जो मैंने विज्ञापन कराया था, सेम टू सेम आ गया था। देखो ये आपके हिंदी विज्ञापन का फॉर्मेट है। संपर्क, ईमेल, पता, यहां पता बोलते हैं, याद रखना। विशेषताएं, एंड दोस्तों इसके बाद ये देखो, ये अब यहाँ पे आप कोई हो सकता है समय से रिलेटेड लिख दो कुछ। यहाँ पे आप छूट लिख सकते हो, जो सहूलत हम मराठी में बोल रहे थे, डिस्काउंट। यहाँ आप बड़े में टाइटल लिख दो, कोई ड्राइंग बनाना है बना दो, मोबाइल नंबर मेंशन कर दो। तो ये बहुत अच्छा मैंने लिखा है। अब लास्ट वन आता है दोस्तों निबंध। निबंध में इतने तरह के निबंध आ सकते हैं, ये मत सोच लेना कि यही निबंध आएगा, बट ये टाइप्स है, जिसके अंदर से मैंने हमेशा बोला है कि अपने लिए सबसे अच्छा निबंध ये होता है। अगर आपको ये वाला निबंध मिला तो यही अटेम्प्ट करना, विचारात्मक, वैचारिक, जो हम मराठी में बोलते थे। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है सर ये समझ में आ गया, ये होने के बाद अगर ये नहीं समझा तो ऐसे वाले निबंध भी आप लिख सकते हो। पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा, तो वहां पे क्या क्या हुआ वो सब लिखो। और इस पे सर कितना लिखना है, 1.5 पेज। मैंने एवरग्रीन टॉपिक्स ऑलरेडी दिए हैं, उस एवरग्रीन टॉपिक्स का आप यूज करके आपको लिखना चाहिए। और साथ में एक एवरग्रीन टॉपिक्स पे मैं और वीडियो बना दे रहा हूँ, उससे आपको बहुत अच्छा हेल्प मिल जाएगा, आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। प्लीज बताओ वीडियो कैसा लगा, प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। जय हिंद दोस्तों, याद से सब्सक्राइब करके जाना। आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे अंदर और मोटिवेशन भर देगा। और कल अलजेब्रा का बिल्कुल टेंशन मत लेना, प्रदीप सर बहुत ही जोश और जुनून से आने वाले, तो एक कमेंट प्रदीप सर के लिए। जय हिंद।